हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का सिलेबस। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर आपका जो 10 है स्टार्ट करने वाले हैं और सब्जेक्ट का आपको जो कोड है 083 है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। जो सब्जेक्ट कोड आपका कितना है पाइथन वाले का 083। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क की ये होता क्या है। ठीक है, अब जो नेटवर्क है वो वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, और यहाँ पर जो कंप्यूटर नेटवर्क है दोनों को मिला के कम्युनिकेशन बना एक तरह से आपका कंप्यूटर नेटवर्क का कंसेप्ट लेके आ गया। ठीक है, वो कैसे लेके आए हम सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम जो टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर के अंदर। तो ये हमारे टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पर जो नेटवर्क वर्ड है वो कहाँ से आया। ठीक है, अब देखो जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने मकड़ी का जाल देखा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी स्ट्रिंग होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी स्ट्रिंग होती है, तो आपस में से कनेक्ट हो जाती है, वो क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं सोशल मीडिया अगर फिर अपना प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे फेसबुक है, अगर मेरे उसमें आते दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ कनेक्ट है तो वो भी क्या बन रहा है कि मेरा नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, बट वो मेरा सोशल नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, ऐसे मेरे लोगों के साथ में कुछ रिलेशनशिप हो गए तो वो भी तो एक नेटवर्क है। तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो यहाँ पर लिखा है कि वी आर लिविंग इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। तो आज की डेट में जो हम इस टाइम जो अपना टाइम जी रहे हैं वो कहाँ पर है, एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इज बिंग प्रोड्यूस एक्सचेंज एंड ट्रेस अक्रॉस दी ग्लोब इन रियल टाइम। और रियल टाइम के अंदर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, एक्सचेंज भी हो रही है और उनको ट्रेस भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर इट इज़ पॉसिबल एज ऑलमोस्ट एवरी वन एंड एवरीथिंग इन डिजिटल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड थ्रू वन वे और दी अदर। और ये सारा जो पॉसिबल हो पा रहा है वो किस वजह से हो पा रहा है, जो हम एक साथ में इंटरनेट की दुनिया के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, चाहे वो हमारा वन वे हो सकता है या फिर कोई दूसरा अदर मेथड भी हो सकता है। ठीक है, ये सारा पॉसिबल किसी वजह से, डिजिटल वर्ल्ड की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो एक डायग्राम भी बताया हुआ है अच्छे से ये वाला, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू रखते हैं हम। तो यहाँ पर बताया हुआ है आ ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग, यानी कि दो या दो से ज़्यादा अगर कुछ एक से ऐसी चीज़ें जो समान है या उसमें अंदर आपके पीपल्स भी आ सकते हैं, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। अगर वो आपस में एक दूसरे साथ में जुड़े हुए हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो नेटवर्क है। ठीक है, जैसे ऊपर जो हमारी फिगर आई थी 10.1 के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो नेटवर्किंग के अंदर आते हैं। तो सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्किंग इन आवर डे एवरी डे लाइफ इंक्लूड। पहला कौन सा हो सकता है आपका, सोशल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, थर्ड आपका नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, और लास्ट आपका एयरलाइंस, रेलवे, बैंक्स, हॉस्पिटल नेटवर्क। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं आ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जो कि नीचे की तरफ यहाँ पर फिगर दिखाई है 10.2 इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटिंग डिवाइस, यानी कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास में कंप्यूटर है या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब क्या है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, आपका स्कैनर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, यानी कि कंप्यूटिंग डिवाइस आपकी कुछ भी हो सकती है। अगर दो से ज़्यादा एक साथ कनेक्ट हो जाते हो हम उसको क्या बोलते हो, कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो आगे लिखा है सच इंटरकनेक्शन अलाउज कंप्यूटर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्स अमंग ईच अदर। तो इस तरह का जो हमारे पास में जो इंटरकनेक्शन बन जाता है तो हमको क्या कर देता है, अलाउ एक तरह की हमें परमिशन दे देता है कि हम डेटा को शेयर कर सकते हैं और रिसोर्स को एक दूसरे के साथ में। ठीक है, आगे लिखा है बेसिक नेटवर्क में कनेक्ट अ फ्यू कंप्यूटर प्लेस इन अ रूम। तो ये जो बेसिक नेटवर्क हो सकता है, किसी आप रूम में दे सकते हो, ये दो कंप्यूटर रखे हैं या एक कंप्यूटर रखा है उसी से आपने अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर लिया है, तो आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी घर के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है द नेटवर्क साइज में वरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर इट कनेक्ट। यानी कि ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर का जो साइज होता है, कंप्यूटर साइज का मतलब नेटवर्क का जो साइज होगा वो डिपेंड करता है कि आपके जो सिस्टम के अंदर या फिर आपके जो नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट है, और तो वो डिपेंड करता है उसके साइज पर। ठीक है, कि आपने कितनी नंबर ऑफ कंप्यूटर वहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका छोटा भी हो सकता है जो आपका नेटवर्क, ये बड़ा भी हो सकता है। आगे देखते हैं हम अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट, जैसे कि लाइक सर्वर, डेस्कटॉप,
लैपटॉप, सेलुलर फ़ोन्स, आपको कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो जितनी भी डिवाइस कनेक्ट होगी हम उनको क्या बोलोगे, नोड बोलते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलोगे, नोड बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा है पार्ट फ्रॉम कंप्यूटर कंप्यूटर्स नेटवर्क इंक्लूड नेटवर्किंग डिवाइस लाइक स्विच, राउटर, मॉडेम एटसेट्रा। ये हमारी क्या होती है, हमारी डिवाइस होती है नेटवर्किंग की, ठीक है। और नेटवर्किंग डिवाइस आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन डिफरेंट सेटिंग। तो ये हमको ये क्या यूज़ किए जाते हैं हम, या फिर जितनी भी हमारी डिवाइस है हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, जितने हमारे पास में बहुत सारे अगर कंप्यूटर हों उनको आपस में कनेक्ट करने की जो सेटिंग होती है वो इन हमारी जो स्विच है, राउटर, मॉडेम के अंदर होती है। तो हम इनकी हेल्प लेकर अपने कंप्यूटर को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। फॉर कम्युनिकेशन डेटा इन अ नेटवर्क इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर चंक और कॉल्ड पैकेट। यानी कि जो अगर हमको कोई मैसेज पास करना होता है किसी नेटवर्क के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उन डेटा को जो होता है उनको हम डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलर चंक के अंदर, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा है दीज पैकेट्स आर देन कैरिड ओवर इन नेटवर्क। जो कि ये पैकेट जो होते हैं हमारे किसी नेटवर्क के ऊपर कैरी होते हैं। डिवाइस इन अ नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड आइदर थ्रू वायर्ड मीडिया लाइक केबल और वायरलेस। यानी कि आप जो मैसेज पास कर रहे हो किसी भी पर्सन के लिए या फिर किसी भी सिस्टम के लिए, या आप हो सकता है कोई भी नोड, ठीक है। तो वो आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है आपका वाईफाई हो सकता है, यानी कि आप बिना एक केबल के आप यूज़ कर रहे हो तो हम किसके अंदर आ जाता है, वाईफाई के अंदर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं वायरलेस, ठीक है। एक हो सकता है कि आप किसी केबल का यूज़ कर रहे हो, कोई आप चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे आदमी, जैसे आपने मोबाइल से अपना यूएसबी केबल कनेक्टर और आपने दूसरा जो उसका पोर्ट है वो आपने लगा दिया लैपटॉप के साथ में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको दो तरह के, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो आपका जो कनेक्टेड का जो नेटवर्क है दो तरीके से मिला जा रहा है, ठीक है। एक तो होता है आपका वायरलेस और दूसरा होता है वाइड मीडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच डिवाइस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। यानी कि किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर एक ऐसी डिवाइस जो कि नेटवर्क का पार्ट होता है, दैट कैन बी रिसीव, क्रिएट, स्टोर और सेंड डेटा और टू डिफरेंट नेटवर्क रूट्स इज कॉल्ड अ नोड। यानी कि हम उनसे हम सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है रिसीव, क्रिएट, स्टोर और सेंड द डेटा टू अ डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। और रूट आपको कुछ भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन अ नोड कैन बी अ डिवाइस सच एज मॉडम। तो आपकी जो डिवाइस हो सकती है या नोड है आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर बताया मॉडम भी हो सकता है, वो हब हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, डिजिटल टेलीफोन हो सकता है आपका, हैंडसेट, और उसके बाद में आपने यहाँ पर लिखा है प्रिंटर या कंप्यूटर और एनी सर्वर। यानी कि कुछ भी आपकी चीज़ हो सकती है जिसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। ये जितनी भी यहाँ पर हमारी डिवाइस आई हुई है इस टाइम, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कंटिन्यू, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ दी हुई है हमें यहाँ पर। तो आगे लिखा है इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इन अ नेटवर्क अलाउ अस टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली विद मैनी पार्टी थ्रू ईमेल, वेबसाइट, ऑडियो, वीडियो कॉल्स, ठीक है। यानी कि जो हमारी कनेक्टिविटी आती है कंप्यूटर के डिवाइस के थ्रू, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी कंपनी के लिए आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे साथ में शेयर कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपकी ईमेल भी हो सकता है आपका, या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को जितनी भी चीज़ यहाँ पर आप एक दूसरे साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल अ प्रिंटर कैन बी मेड अवेलेबल टू मल्टीपल कंप्यूटर थ्रू ए नेटवर्क, ठीक है। अ नेटवर्क स्टोरेज कैन बी एक्सेस्ड बाई मल्टीपल कंप्यूटर। पीपल ऑफन कनेक्ट देयर डिवाइस थ्रू हॉटस्पॉट दस फॉर्मेटिंग अ स्मॉल पर्सनल नेटवर्क, ठीक है। ये सारी चीज़ हमके इसके अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं इवेल्यूशन ऑफ ए नेटवर्क, ठीक है। तो हमारा जो इवेल्यूएशन है या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे टाइम टू टाइम अपडेट क्या होते चलेगा ये, ठीक है, नेटवर्किंग के अंदर। तो सारी चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन द 1960s a research project was commissioned by the Advanced Research Project Agency Network in the US Department of Defense to connect the academic and research institute located at the different place for the scientific collaboration, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1960 के अंदर हमारा जो अपना नेट था, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेटवर्क, उसको जरूरत एक हमारा कमीशन लाया गया कहाँ पर, यूएस डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि डिफेंस के लिए आता है, ठीक है। जो कि कहाँ तो कनेक्ट करने का काम करता है एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो कि लोकेटेड कहाँ पर है, डिफरेंट प्लेस के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर, और जिसको हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। आगे देखते हैं हम द फर्स्ट
यहाँ पर देखिए आप, द फर्स्ट मैसेज वाज कम्युनिकेटेड बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SR, यानी कि जो फर्स्ट आपका जो कम्युनिकेशन हुआ था नेटवर्किंग के थ्रू, तो कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। एक तो हुआ आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, दूसरा हुआ था आपका स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI, ठीक है। आगे देखते हैं स्लोली बट ग्रेजुअली, यानी कि स्लो हुआ था बट हमारा जो कनेक्शन है ठीक ठाक था, ठीक है। आगे लिखा है मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट दी एप्रनेट, और टाइम टू टाइम जो हमारा जो एप्रनेट था वो वर्क अच्छे करते चला गया। तो टाइम टू टाइम जो क्या हुआ कि जिसके अंदर हमारी जो और भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी इसके साथ में जुड़ती चली गई, ठीक है। एंड मैनी इंडिपेंडेंट स्मॉलर नेटवर्क वर फॉर्म्ड, और इसके साथ में हमारे जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट फॉर्म थे या नेटवर्क थे वो भी हमारे बनने तैयार हो गए थे उस टाइम तक, ठीक है। आगे लिखा है फ्यू ऑफ द माइलस्टोन इन द मैग्निफिसेंट जर्नी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ए कंप्यूटर इज डिपिक्टेड इन द टाइमलाइन शोन इन फिगर, यानी कि बताया जा रहा है कि किस समय पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सारी टाइमलाइन यहाँ पर एक फिगर के थ्रू बताई हुई है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका फिगर बताया हुआ है यहाँ पर, तो कि कब क्या हुआ, ठीक है। तो 1961 के अंदर आपने यहाँ पर बताया कि एक आइडिया लेके आया गया एप्रनेट के द्वारा, जो कि कंसेप्चुअलाइज था, ठीक है। यानी कि बस कंसेप्ट किया था कि ये भी ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऐसा जो कंसेप्ट जो लेकर आया वो कौन लेकर आया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं एप्रनेट, ठीक है। फिर 1969 के अंदर क्या हुआ, एप्रनेट बिकम्स फंक्शनल बाय कनेक्टिंग UCLA एंड SRA, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर 1971 के अंदर क्या हुआ, रॉय टैमिल टॉमलिंसन डेवलप द नेटवर्क मैसेज और ईमेल सिंबल, यानी कि जो आपको जो सिंबल है वो किसने डेवलप करा, टॉमलिंसन ने, ठीक है। फिर उसके बाद में 1974 के अंदर क्या हुआ, द टर्म इंटरनेट वाज कॉइन्ड, ठीक है। फर्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ एप्रनेट वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ द टेलनेट, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको यूज हुआ, ठीक है, कमर्शियल के लिए। आगे देखते हैं 1982 के अंदर क्या हुआ, TCP/IP इंट्रोड्यूस होगा उस टाइम, ठीक है, जिसको हम यूज़ करने लगे किसके लिए, एप्रनेट के लिए, प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। फिर 1983 के अंदर हम एक और कंसेप्ट अपना लेके आ गए DNS, जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस हुआ। फिर 1986 के अंदर क्या हुआ, हमारा नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विद इट्स NSF नेट प्रोग्राम, यानी कि जो आपका ये वाला जो प्रोग्राम है NSF नेट, तो ये क्या हो गया, लोगों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में एक अपना फाउंडेशन लेकर आ गया कनेक्टिविटी करने के लिए, इन कब 1986 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 1990 के अंदर क्या हुआ, जो हमारे टीम बर्नर्स ले थे, जो आज की डेट में हमारे जो एक तरह से जो हमारा सर्च इंजन काम कर रहा है या गूगल हमारा जो काम कर रहा है वो इन्हीं की देन है, ठीक है। तो ये क्या लेके आएगा उस टाइम, दी बर्नर्स ली एट सन डेवलप HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, थैंक्स दस गिविंग बर्थ टू वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW इनको एक तरह से इन्वेंटर किया इन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं 97 के अंदर फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई, जिसका वर्जन कितना था 802.11 स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब टाइप्स जो उसकी टाइप्स होती है नेटवर्क की, वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइप दिए हुए इसकी ये वाले, ठीक है। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में जो 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे कंप्यूटर साइंस जिन्होंने लिया हुआ है। तो तब तक के लिए फिलहाल इतने, गुड बाय एंड टेक केयर।